हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ एक अच्छी सी स्टोरी। होपफुली आपको वो स्टोरी पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, क्या होता है ना, लाइफ में हमारी बहुत ही वर्स्ट सिचुएशंस आती हैं और कई दिन हमारे बहुत अच्छे जाते हैं। जैसे हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं, सबको बुलाते हैं, पार्टी करते हैं, होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो ये सारे हमारे गुड डेज़ होते हैं और इन दिनों हमें लगता है कि ओ वाह, हमारी लाइफ कितनी अमेजिंग है, हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरे की लाइफ को, जो कि पार्टी नहीं कर रहा होता, तो हम उसको थोड़ा सा एक मतलब अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं लेके आप लेते हैं। हम उससे कहते हैं कि यार ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। और कभी क्या होता है, हमारी लाइफ में ऑपोजिट हो जाता है कि वर्स्ट सिचुएशंस आ जाती हैं, बैड डेज आ जाते हैं। उस दिन हमारी किसी से फ़ाइट हो गई है, हमें किसी ने डांट दिया है। तो आज की मेरी ये स्टोरी उसी से कुछ कुछ डील करती है। एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके पेरेंट्स जो हैं अक्सर फ़ाइट किया करते थे आपस में। मतलब जब भी बच्चा स्कूल जा रहा है, रेडी हो रहा है, तब भी मदर फादर की फ़ाइटिंग चल रही है। जब बच्चा घर आ रहा है तो किसी ना किसी बात पे फिर अगेन द पेरेंट्स आर आर्गुइंग। तो उसको मतलब अच्छा नहीं लगता है कि वो सोचता है कि यार मेरे पेरेंट्स आखिर फ़ाइट क्यों करते हैं, ऐसा क्या है कि मतलब वाई डोंट दे लव एंड वाई डोंट दे शो अफेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर। और मेरी मदर फादर को केयर क्यों नहीं शो करती है, लव क्यों नहीं शो करती है। और सिमिलरली मेरे फादर जो हैं वो मदर को मतलब प्यार से क्यों नहीं पेश आते हैं। तो ऐसा बच्चा सोच रहा है, उसके माइंड में ऐसा चल रहा है। तो वो एक ड्रीम देखता है, वो सो जाता है रोते रोते, और वो एक ड्रीम देखता है और उसके ड्रीम में आते हैं भगवान, गॉड, ईश्वर। और वो ईश्वर के सामने रो रहा है, भगवान के सामने रो रहा है और कह रहा है कि ओ गॉड, कितने वर्स्ट डेज़ हैं मेरी लाइफ के, मेरे पेरेंट्स हमेशा फ़ाइट करते रहते हैं और वो एक दूसरे को ही जब अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो वो मुझे क्या अंडरस्टैंड करेंगे। अब भगवान सोच में पड़ गए। वो कहते हैं कि बेटा, मतलब तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो अपने पेरेंट्स से। और बच्चा कहता है कि वाई नॉट, वाई दिस थिंग इज़ हैपनिंग टू मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और वाई वाई डिड यू लेट मी स्टे अलाइव, वाई डिड यू गिव मी बर्थ इन सच अ फैमिली। अब सोचो, बच्चा इस तरीके से भगवान से मतलब क्वेश्चन कर रहा है, आंसर दे रहा है उस भगवान जी को कि मुझे इस फैमिली में आपने बर्थ ही क्यों दिया। तो अब भगवान भी सोच रहे हैं कि भाई बच्चा तो मतलब बड़ा इमेजिनरी माइंड है, बहुत ही क्रिएटिव माइंड है। बच्चा कहता है कि गॉड, आई एम ओनली 6 years old, हार्डली आई एम 6 years old, एंड हाउ विल आई पास माई होल लाइफ, हाउ विल आई पास माई होल लाइफ विथ सच पीपल, those people who are looking after me, who should made me feel special, and they are shouting at me। और अचानक से उसका जो ड्रीम है वो मतलब ख़त्म हो जाता है, वो उठ जाता है और मम्मा ऐसे करके वो बिस्तर से गिर जाता है। अब ऐसे करते करते वो बच्चा जो है वो 7 years का हुआ, 8 years का हुआ, 9 years का हुआ। डेज पास्ट एंड पास्ट, और उनकी जो आपस की फ़ाइटिंग थी पेरेंट्स की वो चलती रही और ज़्यादा बढ़ती रही। तो फिर एक दिन क्या होता है कि उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि देखो, हमारी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इसकी वजह से हमारे बच्चे की लाइफ बहुत इफ़ेक्ट हो रही है, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि हॉस्टल में डाल देते हैं। और वो हॉस्टल में उस बेटे को भेज देते हैं। अब उस हॉस्टल का जो ओनर होता है, ही वॉज़ अ वेरी र्यूड मैन। जो वार्डन होता है, ही ऑलवेज यूज टू शाउट ऑन चिल्ड्रन एंड बिकेम एंग्री ऑन एवरीथिंग। द बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट। वो कहता है यार ये कैसी मेरी सिचुएशन आ गई, मैं घर पे था, वहाँ भी मुझे मतलब फाइटिंग का एटमॉस्फेयर था, अब मैं यहाँ हॉस्टल में आ गया हूँ तो मेरा वार्डन भी मुझे इसी तरीके का मिल रहा है, हो क्या रहा है। तो थोड़ा, क्योंकि जो लड़का है उसकी थोड़ी एज, मतलब ही इज़ अ ग्रोन अप बॉय नाउ, तो थोड़ा थोड़ा उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बढ़ जाता है। तो व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज दैट ही यूज्ड टू राइट सेल्फ कंपोज्ड स्टोरीज एंड पोएम्स। वन डे, अब वो जो बच्चा है, अब देखो बच्चे के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर एक चाहत होती है कि वो कोई भी काम करे तो उसको थोड़ा अप्रिसिएशन मिले, है ना, थोड़ा हम उसको रिवॉर्ड दें, और इस अच्छा लगता है उसको, बच्चे को। और तो वो क्या करता है, अपनी जो भी पोएम्स थी, स्टोरीज थी, वो उसको दिखाने जाता है टू दैट र्यूड मैन, टू हिज वार्डन।
And that rude man, he was burnt up in anger and threw all his stories, poems, and self composed comics in the dustbin. And what he do was, he beated him also badly. अब उसकी पिटाई हो रही होती है, अब भैया उसने तो डाल दिया सारा उसके पोएम्स डस्टबिन में. तो a famous author was passing through that road, and what he saw was a man. He was shouting at a small boy, and he threw the bundle of pages. So he picked those pages and started to read one by one. And wow, he was really impressed by such an creative imaginary mind who made these stories. And he noticed that the author's name was also written. Who was the author? That little boy. So after then, what? He goes to that hostel and asks that warden about the child. Then he comes to his room, and he was so impressed by the child's creativity and the writing skills of the child and the way he talked. He said that I want to adopt you as my child, or the life of the child changes. So he asks author who was passing by, he asked the child that from where are you getting such inspiration, from where are you writing these stories, these poems? The boy replied, yes, 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 yes. And he didn't tell all about the circumstances जो भी उसकी लाइफ में पास्ट में हुआ. अब वो जो ऑथर है वो सोचता है कि यार ये तो बहुत फेमस ऑथर बन सकता है, ये तो बहुत अच्छा राइटर बन सकता है, अगर इसको थोड़ा सा गाइडेंस दिया जाए और थोड़ा सा हम इसके ऊपर इसको अच्छा स्कूलिंग प्रोवाइड करें. और द बॉय agreed happily to go with that author, and now he's famous all over the world for his stories. And you can guess who that author is. अगर आप गेस कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो मैंने आपको स्टोरी आज सुनाई है, सच एन इंस्पिरेशनल स्टोरी, ये स्टोरी कौन सी ऑथर की है. अगर आप गेस कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा. एंड इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान बांटने से बढ़ता है, एंड शेयर ऑल्सो. एंड इफ़ यू डू नॉट लाइक माई स्टोरी, डू नॉट लाइक माई चैनल, नो मैटर, it is going to give you some hope. So stay tuned, take care, bye bye.